हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, 17वीं बीपीएससी का जैसे कि हमने आपको सुबह में बताया था कि आज लिस्टिंग थी 17 नवंबर पर और आज हियरिंग होगी। तो यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है कोर्ट में, चूँकि ऑलरेडी अब ये नंबर क्रॉस कर चुका है 17 का। तो यहाँ पे क्या सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई, कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि साथियों, आज 21 तारीख को सुनवाई था, ये 17 नवंबर को कॉज लिस्ट था और इस केस में सभी लोग अपीयर हुए, दोनों पक्ष अपीयर हुआ, चाहे वो बीपीएससी की तरफ से हो या फिर जो पटिशनर है उनके जो एडवोकेट हैं वो सारे लोग अपीयर हुए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज चूँकि जो पप्पू कुमार हैं वो तो एक मामला है ही, सीबीआई इंक्वायरी की उनकी तरफ से मांग की गई। दूसरी चीज़ की अभी देखेंगे कि बीपीएससी ने नोटिस जारी किया था 2 दिन पहले कि मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया था। अब इसको लेकर के फिर से एक एप्लीकेशन दायर किया गया था कि भाई जब कोर्ट में मामला है तो मेंस का शेड्यूल क्यों जारी किया बीपीएससी ने, इस पे स्टे लगना चाहिए। इसको लेकर के कोर्ट में फाइल किया गया था। तो आज जब बीपीएससी के जो वकील हैं वो लोग जब शामिल हुए तो वो बोले कि हम अभी जवाब देने के लिए इस पर तैयार ही नहीं है, क्योंकि लगातार पीआईएल दायर हो रहा है तो हमको उतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो भी कहीं ना कहीं इसको टालने के प्रयास किए बीपीएससी एडवोकेट। दूसरी चीज़, जो पप्पू कुमार है तो उनके जो एडवोकेट हैं, तो देखिए कि यहाँ पे एन इंट्रोगेटरी एप्लीकेशन आइए इनके द्वारा दायर किया गया था फॉर सीबीआई इंक्वायरी हैज़ बीन filed by petitioners advocate in पप्पू कुमार वर्सेस बीपीएससी, सो द मैटर इज स्ट्रक अगेन। अब क्या हुआ कि जो पप्पू कुमार है इनके एडवोकेट की तरफ से एक आईए दायर किया गया था। इसमें मांग की गई है कि सीबीआई से इसकी जांच की जाए। और एक और जो आईए है वो जो प्राग्रेस सर के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उस केस में उसमें भी आईए दायर किया गया था और ये मांग की गई थी कि जब मामला कोर्ट में है तो मेंस का शेड्यूल जारी करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने ये कहा था जब 16 को सुनवाई हुई थी कि अभी हम रिजल्ट पे स्टे नहीं लगा रहे हैं प्रीलिम्स के, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय होगा, जो अंतिम निर्णय होगा उसका फलाफल उसको प्रभावित करेगा। तो ऐसे में मेंस का शेड्यूल नहीं जारी करना चाहिए। तो इन सारी एप्लीकेशन का जवाब न देते हुए बीपीएससी ने कहा कि हमको समय चाहिए। तो लगातार बीपीएससी इसको टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज ये एक थोड़ी सी मतलब कि आप पॉजिटिव चीज़ मान सकते हैं कि जज साहब ने कहा कि देखिए हम 4 मार्च को फाइनल हियरिंग का डेट रखते हैं, यानी उसके बाद आपको डेट नहीं मिलेगा। दोनों पक्षों को उन्होंने बताया कि किसी को अब हम दोबारा समय नहीं देंगे, 4 को आपको फाइनल यहाँ पे जवाब देना होगा, उसी दिन हम फाइनल निर्णय कर देंगे, क्योंकि अब केस लंबा चल चुका है और इसमें अब आपको किसी को भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको 4 के बाद भी समय मिले, यानी 4 को फाइनल हियरिंग होगी। तो अब देखना ये होगा कि देखिए किसके पक्ष में फैसला आता है। 4 तारीख को सबकी निगाहें रहेंगी, 4 मार्च को जो भी सुनवाई होगी। तो बस प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हो। तो उम्मीद कर सकते हैं अब 4 को, क्योंकि 4 को ही अंतिम निर्णय हो जाएगा, उसके बाद कोई हियरिंग की डेट नहीं मिलेगी। 4 को फाइनल हियरिंग होने वाली है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि आज कुछ खास नहीं हुआ, बट फाइनल हियरिंग डेट मिल गया आपको कि 4 मार्च को फाइनल हियरिंग होगी। तो अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट होगा फिर हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।